Hello, students. I welcome you again in the unit water and the topic boiler corrosion. So, this is the last video regarding the boiler corrosion. So, in the previous videos, we discussed that what are the causes. So, first was oxygen, second was CO2, which we have discussed in detail. Now, the third point is presence of acid forming salt. So in water देर मे बी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. मतलब ये है कि ऐसे सॉल्ट जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एसिड्स बनाए, तो वो भी क्या कर सकते हैं, कोरोजन क्रिएट कर सकते हैं. एंड आई रिटन इन दिस डेफिनेशन दैट वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है ना, ये काइंड ऑफ हार्डनेस है. ये मैग्नीशियम क्लोराइड भी हार्डनेस क्रिएट करता है और कैल्शियम क्लोराइड भी. तो ये हाइड्रोलाइजेस इन वाटर टू फॉर्म एसिड विच हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन द बॉयलर मटेरियल. ओके, जैसे कि रिएक्शन से हम अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर. ओके, एंड बाय रिएक्शन विद वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है. अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस हुआ और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl. अब ये जो एसिड बना है इसके अंदर, दिस एसिड रिएक्ट्स विद बॉयलर मटेरियल. कैसे रिएक्ट करता है, लाइक इसने रिएक्शन की बॉयलर मटेरियल के साथ में और फिर से HCl प्रोड्यूस करेगा अगेन एंड अगेन, एंड रिएक्शन आपकी चलती जाएगी. मीन्स आयरन के साथ इसकी रिएक्शन होगी और वो कंटिन्यूस होगी. कैसे होती है वो रिएक्शन, ये देखो आप, आयरन है, किसका बना हुआ है हमारा बॉयलर मटेरियल, आयरन का. HCl प्रोड्यूस हो ही गया, मैंने आपको रिएक्शन बताई है अभी. अब ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeCl2. एंड फॉर्मेशन ऑफ FeCl2 क्या इंडिकेट करता है, दैट योर न्यूट्रल Fe आयन इज कन्वर्टेड इनटू Fe+2. और जैसे ही वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स देयर इज अ कोरोजन. अब FeCl2 बन गया, कोरोजन हुआ, बट ये क्या करता है, फिर वाटर है ही अवेलेबल और एनवायरनमेंट में, मतलब बॉयलर एनवायरनमेंट में, तो वो FeCl2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या बनाएगा, FeOH2, मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड. और साथ में देखो बाई प्रोडक्ट क्या, HCl. मतलब ये हुआ कि एक HCl ने रिएक्ट किया था और उसने फिर से वो प्रोड्यूस किया एंड इट विल फर्दर रिएक्ट विद आयरन again and again. So this is a kind of a chain reaction, and this chain reaction produces HCl which attack on the boiler material iron and creates corrosion. ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसके अंदर एक चीज़ और है, कैल्शियम क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस अप टू 25% एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, अगर सिलिका प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, तो वो जो सिलिका होती है वो सिलिसिलिक एसिड बना लेती है और ये जो H2SiO3 होता है ये कैटलाइज कर देता है वाटर को. ठीक है, उससे ये रिएक्शन और भी फास्ट होगी CaCl2 की, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये वाला मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड कुछ भी ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, HCl तो बनता है यहाँ पर. तो ये जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है वो रिएक्शन और भी फास्ट होती है, और वो जो HCl फॉर्मेशन फास्ट होगी तो ये कोरोजन का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. तो अब ये भी एक तरीके का रीज़न है जो कि बॉयलर मटेरियल में कोरोजन क्रिएट करेगा. अब इसके रिमूवल के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर एसिड है तो उसमें एल्कली मिला दीजिए, और एल्कली मटेरियल मिलाने से वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एसिड है बेस के साथ रिएक्शन करेगा और जो आपका वाटर है वो न्यूट्रलाइज हो गया. क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं लाइक O2, Cl2 और सॉल्ट की प्रेजेंस, ये सब किसके क्या रीज़न है इनके पीछे, ये सब वाटर में प्रेजेंट है, तो हमें रिएक्शन उस वाटर में ही करानी है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स. अब लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, ड्यू टू द एनवायरनमेंट ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. तो कोरोजन अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. किसका गैल्वेनिक सेल बना, बिटवीन आयरन एंड अदर मेटल प्रेजेंट इन एलॉय यूज्ड इन बॉयलर फिटिंग.
ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉयलर मटेरियल है वो दोनों एक दूसरे के साथ में फिटिंग के लिए बॉयलर वॉल्व आयरन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसकी फिटिंग के टाइम पे जो दूसरे मटेरियल हमने यूज़ किए हैं वो दूसरे मिक्सचर के बने हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक तरीके का सेल बन जाएगा, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ऊपर से लेके नीचे तक, तो सबका अलग अलग इलेक्ट्रोवोल्ट सबका एक सीक्वेंस है। तो जो ऊपर है वो नीचे वाले वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो अगर दो डिफरेंट मेटल हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो दो आयन सॉल्यूशन एक ही हुआ, तो वो क्या बन जाएगा, एक गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। गैल्वेनिक सेल कब बनता है, जब सॉल्यूशन सेम हो और मेटल डिफरेंट हो, दो डिफरेंट मटेरियल एक ही सॉल्यूशन में डिप्ड रहते हैं, तो उस केस में ये बनता है और ये काइंड ऑफ पिटिंग कोरोजन होगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी कैन प्रिवेंट दिस बाय सस्पेंडिंग जिंक प्लेट्स विच एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल एनोड। मतलब ये है कि कोई एक मटेरियल है उसका कोरोजन हो रहा है तो उसको एक वायर के साथ अटैच करके किसी दूसरे मटेरियल के साथ आप अटैच कर दे, जिससे कि वो तो प्रोटेक्ट हो जाएगा और वो तो कैथोड बन जाएगा और एनोड कोई दूसरा मटेरियल बन जाएगा। लाइक जिंक बना, आयरन के केस में जिंक अगर आप अटैच करते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन पहले होगा, आयरन का बाद में होगा। दैट्स वाई वी अटैच जिंक प्लेट्स और उनका कोरोजन होता है और आयरन प्रिवेंटेड रहता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं किस केस में, व्हेन देयर इज चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसको जो पूरा हमने किया है बॉयलर कोरोजन का पार्ट हम उसको कंक्लूड करते हैं। हमने ये जो 4th वीडियो बनाया है उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज़ दी बॉयलर कोरोजन, उसकी डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम सल्फाइड, बाय यूजिंग से नेक्स्ट था हाइड्रोजीन, बाय यूजिंग सोडियम सल्फाइड, बाय दिस पॉलीवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और मैकेनिकल डीएरेशन मेथड। उसके बाद में हमने क्या यूज़ किया था, नेक्स्ट हमारा था प्रेजेंस ऑफ CO2। ये भी कोरोसिव एक्शन क्रिएट करता है, कोरोजन क्रिएट करता है। कैसे रिमूव करते हैं, सेम मैकेनिकल डीएरेशन, देन एडिशन ऑफ अमोनिया और लाइमस्टोन। थर्ड था प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्मिंग साल्ट, ये रिएक्शन है, एसिड बनता है, चेन रिएक्शन बनती है और ये इसमें कोरोजन क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं, बाय न्यूट्रलाइजिंग दिस। एंड लास्ट इज गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन, और उसमें हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, बाय एडिंग जिंक प्लेट्स। So I think this is clear to everyone. In next video we will study the next topic. Thank you very much.